वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन सपना देखता है कि हम एक टॉपर बन सकें, या तो उस बच्चे के लिए जो टॉपर बनने के लायक तो है, उसके पास दिमाग तो है कि वो टॉपर बन सकता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से, प्रॉपर तरीका नहीं पता रहने की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको 12 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आपने इस 12 पॉइंट का पालन कर लिया, ठीक है, तो मेरा यकीन मानिए आप लोग, मैं वादा करता हूं कि अगर आप टॉपर बनने के लायक होंगे तो पक्का टॉपर बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप में से कुछ बच्चों के सवाल हो सकते हैं कि सर आपका ये वीडियो देखने के बाद क्या हम टॉपर बन ही जाएंगे? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप टॉपर बन ही जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे बताए गए बातों को मान लेने के बाद भी अगर आप टॉपर नहीं बनते हो तो आई एम सो सॉरी बच्चे, ये कहते हुए मैं बड़ा बुरा फील कर रहा हूं कि आप टॉपर बनने के लायक थे ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि टॉपर बनना सिर्फ पढ़ना नहीं होता बच्चे, वो एक कला है, एक आर्ट है। टॉप आना भी एक कला है। ठीक है, तो मेरी बताई गई बातों का आप लोग पालन करने का कोशिश कीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। कुछ समय के लिए, कुछ महीने बचे हैं और शुरू करते हैं। स्टडी प्लान है अपना, एवरेज टू टॉपर तक का हम सफ़र बताने वाले हैं आप लोगों को। टारगेट हमने रखा है 90% प्लस का। ये उन बच्चों के लिए है जो कि एवरेज है, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। आप इन्हीं बातों का पालन कर करके टॉपर बन सकते हो। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है बच्चे सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद को टेस्ट करना। किस बात का टेस्ट करना है? एग्जाम देने बैठ जाएं क्या? अरे नहीं, एग्जाम नहीं देना है। आपको यह पता करना है सबसे पहले कि आपका कौन सा विषय जो है वो कंप्लीट है। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आपको पता है कि आपका कौन सा विषय या तो किसी विषय का कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट है। आप ये एकदम से डिवाइड कर लो, बांट लो कि कौन सा विषय हमारा कंप्लीट है, कौन सा विषय इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट जो है ना, वो भी दो तरीके के होते हैं, तो आपको उसको भी बांट लेना है कि ऐसा विषय भी आपको पकड़ लेना है कि कुछ चैप्टर में डॉट है, बाकी के चैप्टर हमारे कंप्लीट हैं। साथ ही साथ ऐसे विषय को भी आप छांट लीजिए जिसको आपने एकदम ही नहीं पढ़ा है। सबसे पहला काम, अगर हमें हमारे कमियों के बारे में पता रहेगा ना तो हम उसे सुधार कर सकते हैं, और अगर कमी के बारे में पता ही ना रहे तो फिर आप उसे कभी नहीं सुधार सकते, और सुधार करके ही टॉपर बना जा सकता है बच्चों। तो पहला काम आपको यही करना है, खुद को चेक करना है, सेल्फ टेस्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगला पॉइंट है कि कंप्लीट योर बैकलॉग्स, मतलब कि जो भी आप में कमी है, जो भी पिछला पढ़ाई आपने छोड़ दिया है, पहले उसे कंप्लीट करो। ठीक, उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब उसे कैसे कंप्लीट करें? हाउ, मैंने ये तरीका भी बताया है कि कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट करने का आपके पास 3 तरीका है बच्चों। पहला तरीका यह है कि आप अपने ऑफलाइन टीचर का हेल्प लीजिए। अगर ऑफलाइन के टीचर इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि वो आपको टॉपर बना सकते हैं, आपके डॉट्स को क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उन्हीं के पास जाएं, किसी और के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वो आपके सबसे करीब हैं, वो आपको बढ़िया से एग्जाम्पल दे करके, बढ़िया से समझा करके, ठोक ठेठा करके समझा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहला तो हक इन्हीं का बनता है कि आप ऑफलाइन टीचर के पास जाएं। अगर ऑफलाइन टीचर से आपको लगता है कि वो आपके डॉट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, वो आपके डॉट को जरूर क्लियर कर देंगे। अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आप अपने किसी सीनियर का हेल्प ले सकते हैं, जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं, अभी इंटर कर रहे हैं या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसे सीनियरों से आप हेल्प ले सकते हैं। 1 दिन 2 दिन, अगर उन्होंने 5 दिन भी आपको पढ़ा दिया ना, पूरा साइंस पढ़ा देंगे, पूरा मैथ पढ़ा देंगे। इस कदर वो पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा चीज़ घोल करके पी चुका होता है वो लोग, जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। मान लो कि आपके पास ना तो ऑफलाइन के अच्छे टीचर हैं, ना ही आपके पास कोई सीनियर इस तरीके के हैं जो आपको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो फिर आपको क्या करना है? आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक, हाँ जी, इस अस्त्र का तो कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। बहुत हेवी शस्त्र आप लोगों के पास है, वो है बच्चे ऑनलाइन मीडियम। ठीक है ना, ये ऑनलाइन मीडियम जो है ना, हर बच्चे के पास आज उपलब्ध है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपके पास भी ऑनलाइन मीडियम मौजूद है, आप ऑनलाइन सहायता ले सकते हैं। एक से एक बढ़ करके टीचर यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप उनमें से किसी एक को भी
फॉलो कर लेते हो ना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो आराम से टॉप कर जाओगे। बस देख सुन करके करना कि हाँ वो उस लायक हैं कि नहीं, कंप्लीट सिलेबस वगैरह करवा देते हैं, कोई भी टीचर हो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, आप उन्हीं से पढ़ते रहो, आराम से टॉप कर जाओगे। ठीक है, चलिए जी, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फाइंड योर वीकनेस। आप अपने ना वीकनेस को, अब देखो हमने सबसे पहले ये पता कर लिया कि हमने पढ़ा क्या नहीं है, ठीक, और फिर उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, नहीं पढ़ना और किसी विषय में कमज़ोर होना ये दो अलग चीज़ है। वीकनेस का मतलब है कि हमने पढ़ लिया है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप में कमी है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप फाइंड करना है कि फाइंड योर वीकनेस। अगला पॉइंट मैंने यही लिया है कि आप अपने कमियों को देखें, आप अपनी कमियों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कैसे पता चलेगा कि भाई हमें इसमें कमी है? तो देखिए, आपको ऐसे चैप्टर्स, ऐसे विषय को पकड़ना है कि पढ़ा मगर समझ नहीं आया। समझ लेना कि आप उसमें वीक हो, आप उसमें कमजोर हो। ठीक, तो ऐसे विषयों को, ऐसे चैप्टरों को आप ये करो, छाटो कि ये चीज में हम कमजोर हैं। ठीक, अब देखो इस कमजोरी का वजह क्या है, इस कमजोरी का क्या कारण है, हम क्यों कमजोर हैं उसमें। तो इसके ना 3 कारण मेरे समझ से हो सकता है। पहला कारण तो ये है, जो कि सबसे ज्यादा यही होता है कि खुद की कमी से हम खुद ही ध्यान नहीं दिए हैं। जब टीचर इस विषय को पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तो हम बढ़िया से ध्यान नहीं दिए, शुरू के 3 क्लास नहीं गए, कहीं शादी में चले गए या तो किसी खेल कूद में लगे रह गए, किसी भी कारणवश तबीयत खराब हो गई, तो उस वजह से शुरुआत का 3 लेक्चर हम अटेंड नहीं कर पाए, बाद की चीजें हमें समझ आनी बंद हो गई, तो फिर हमने उसे छोड़ ही दिया, लगभग हम उससे डरने से लगे। तो खुद की कमी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है बच्चे कि संसाधन की कमी की वजह से, हमारे पास बढ़िया बुक नहीं है सर, हमारे पास मोबाइल नहीं है सर, ठीक है ना, शुरू में नहीं था सर, अब आया है, बड़ी दिन से नहीं था। ठीक, या तो ज़्यादातर होता है संसाधन, बुक नहीं हो पाना। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे, आप कहोगे सर ऐसा भी कोई बच्चा है क्या जिसके पास बुक नहीं है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिसके पास पूरा बुक नहीं होता। मैथ का, साइंस का तो होता है, सोशल साइंस का बुक होता है नहीं। और बहुत सारे ये अब ये जो संसाधन की कमी है ना, ये भी 2 तरीके से होता है। एक तो पैसे की कमी वाकई में होती है, और I'm so sorry, और दूसरा जो होता है बच्चे, वो ये होता है कि कुछ बच्चा चाहते ही नहीं कि हम ये काम करें। उसके पास पैसे तो हैं, पान खाने को, समोसे खाने को पैसे हैं, लेकिन वो पढ़ाई पे खर्च नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये भी होता है। तो बच्चे आप इसको भी ये कर सकते हो। तीसरा चीज़ जो है वो ये कि टीचर की कमी से, वैसे ये बड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसा टीचर आपको मिल गए हों जो कि समझा ही नहीं पाए बढ़िया से, होता है, ये भी है। ठीक है ना, तो टीचर की कमी से भी आपका कोई विषय जो है वो कमज़ोर रह सकता है, आपका कोई चैप्टर जो है वो कह सकते हैं कि कमज़ोर रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा पॉइंट मैंने यही बनाया है कि पहले अपने वीकनेस को पहचानिए, अपने कमी को पहचानिए। ठीक है बच्चे, और फिर हमने कहा कि चौथा पॉइंट, आप अपने वीकनेस को दूर कीजिए, अपनी कमी को क्या कीजिए, दूर कीजिए। ठीक है बच्चे, तो कैसे कमी को दूर करेंगे, कैसे? हाँ जी, ऐसे ही बस खाली बोल देने से चलेगा सर? कैसे दूर होगा? तो कैसे दूर होगा इसका भी जवाब दे रहे हैं ना बच्चे। सबसे पहला तरीका, हम उस विषय पे, उस चैप्टर पे ज्यादा टाइम देंगे, है ना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिया कि ज्यादा टाइम दे करके हम उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे। नहीं, कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और अगर तब भी ये नहीं होता है भाई, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरा, अगर संसाधन की कमी की वजह से हमारे अंदर किसी चैप्टर में, किसी ये में, विषय में कमी थी, तो उस संसाधन को दूर करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जा करके पैसे की कमी है तो खरीद ही लो, है ना, अपनी मम्मी से पापा से लड़ जाओ। नहीं बच्चे, कोई जरूरत नहीं। कोई टॉपर तो होगा ना, या तो कोई सीनियर तो होगा ना, टॉपर नहीं, कोई सीनियर तो होगा ना, आप उनसे मांग लो यार। आपके गांव में सीनियर नहीं है तो आप पड़ोस वाले से देख लो। कोचिंग में किसी ये कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसके पास 2 किताबें हैं, ना, नया किताब लिया, संसाधन ज्यादा है ना, पैसा ज्यादा है, नहीं तो पापा को बोले हमको नया वाला किताब चाहिए, भैया वाला से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा भी होता है। तो आप पता करो, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ठीक है बच्चे, तो संसाधन की कमी को दूर कीजिए और उसे, अपने वीकनेस को रिमूव कीजिए। और तीसरा है कि अगर इन दोनों के ये से भी नहीं हो रहा है, कमी दूर नहीं हो रहा है, तो फिर अब टाइम आ गया है कि आप नए टीचर के साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चे,
क्योंकि जीवन में एक ही बार ना मैट्रिक देना है कि 2 बार देना है या 3 बार देना है, एक ही चांस है, तो बढ़िया से देते हैं ना। क्यों अपना ये करें भाई, अपने लाइफ का रिस्क ले ले, नहीं लेना है। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या है बच्चे? अगला स्टेप है रेगुलर रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। रेगुलर रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप बहुत बड़े खतरे में हो। कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, कोई विषय बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दोगे ना तो फिर वो विषय आपसे दूर होता चला जाएगा, वो चैप्टर आपसे दूर होता चला जाएगा। बहुत अच्छा 1 लाख रुपया का गाड़ी खरीद करके लाए हैं, बिल्कुल एकदम चकाचक नया है, एक से सेल्फ में वो क्या हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है। ला करके 5 महीना के लिए या 1 साल के लिए रख दीजिए, चालू करके देखिएगा चालू नहीं होगा। मतलब रखे रखे चीज़ें खराब हो जाती है अगर वो ये ना रहे, इस्तेमाल में ना रहे। तो वैसे ही कोई सब्जेक्ट अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ना और अगर आपने उसे छोड़ दिया, वो सब्जेक्ट आपका खराब हो जाएगा। तो उसे खराब नहीं होने देना है, उसे रेगुलर रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। अब ये रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं था बच्चे, ठीक है ना। तो इस पे अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू रिवाइज। 2 तरीके से रिवीजन हम मतलब खूब विस्तार से कैसे करें और कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कैसे करें, दोनों तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए जी, तो रिवीजन जरूरी है बच्चे, ये मेरा 5वां स्टेप था। 6ठा स्टेप है बच्चे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है मेक नोट्स। नोट्स जरूर बनाएं आप लोग, नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, नोट्स जरूर बनाना है, ओके। हाँ जी, तो नोट्स जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है। तो एक तो होता है प्रॉपर नोट्स, एक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रॉपर, जिसमें हर एक टॉपिक को विस्तार से लिखा गया हो, वो वाला नोट्स जरूर होना चाहिए आपके पास। और I'm so sorry बच्चों, यार मुझे खांसी हो गई है बड़ी जोरदार। और दूसरा जो नोट्स बनता है वो बनता है फ्लैश नोट्स, जिसे तुम शॉर्ट नोट्स के ये से भी जानते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी बड़े से टॉपिक को छोटे से 2 शब्दों में, 4 शब्दों में, 5 शब्दों में समेट देना, ये भी शॉर्ट नोट्स होता है। आज देखते हो शॉर्ट्स वीडियो का कितना जमाना आ गया है, यूट्यूब पर भी शॉर्ट चलते हैं। एक मिनट में एक बड़ी सी जिंदगी भर की कहानी भी दिखा करके लोग चले जा रहे हैं, बस दिखाने आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आप नोट्स 2 तरीके से बना सकते हैं। अब अगर आपके पास समय नहीं है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो इसके लिए एक है आपके पास साधन ये है बच्चों कि आप SR क्लासेस के द्वारा बनाए गए नोट्स को परचेज कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अपने ऐप को डाउनलोड कर करके वहां से नोट्स परचेज कर सकते हैं, या तो वहां पर लिंक नंबर दिए गए हैं जी, उस नंबर पे कॉल कर करके आप और भी तरीके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें नोट्स प्राप्त करना है। या तो फिर मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आप मुझसे इस नंबर पे 88606989 और 79, इस नंबर पर आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिए और बताइए कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है। लेकिन नोट्स बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। आप खुद से बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके। नहीं तो मैं भी बनाया दे सकता हूं आपको, जो कि बिल्कुल बेहतरीन, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, ओके। चलिए आगे आते हैं। 7वां जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे, हर क्वेश्चन को पढ़ना जो है ना वो जरूरी नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसे तो एकदम करना ही करना है, ठीक है ना। हाँ, वैसे तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो एकदम बार बार पढ़ते रहना है। 10 दिन 5 दिन के बाद एक बार उसे रिविजन जरूर करना है, ठीक है बच्चे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, इस बात को आइडेंटिफाई कर लेना है, पता लगा लेना कि हाँ ये विषय में या तो ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। पता कैसे चलेगा सर, हम टीचर थोड़े, हम बताते हैं ना, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का हेल्प लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उसे कहते हैं बच्चों जिसमें वैसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हों, उसके पिछले साल पूछे गए हों। लास्ट 10 या 12 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे प्रश्न एक साथ दिए गए होते हैं, उसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। तो उसको देखोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि पूछा गया, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि 2 बार 3 बार 5 बार पूछा गया है। बहुत सारा प्रश्न 6-6 बार पूछा गया। तो उन प्रश्नों को ना क्या करेंगे भाई, अपने एक कॉपी पर लिख लेंगे, और लिखने के बाद उसका हम आंसर लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, और अच्छे से उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। ये है हमारा अगला पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा सुंदर सा है कि सुंदर लिखें। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि एकदम छाप दीजिए, अच्छी होने का मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा कट पिट ना हो, ठीक है ना।
मतलब सुंदर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सुंदर का मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि कोई लड़का सुंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गोरा रहे तो सुंदर होता है, ठीक है ना। जो सांवला होता है ना वो भी सुंदर हो सकता है। तो सांवला होने के बाद भी सुंदर कैसे हो सकता है? तो उसके नैन नक्श सही हो, है ना बच्चों, उसका व्यवहार सही हो, व्यवहार से भी सुंदर होता है। वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है ना, कि राइटिंग सुंदर होने का मतलब है कि जब हम लिखें तो बहुत ज़्यादा कट पिट ना हो, सीधा लाइन में लिखें, ठीक। और लिखने का एक मतलब इस पर भी एक राइटिंग सुंदर कैसे करें, इस ये नीचे चला गया बच्चों, एक बढ़िया सा वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है, कि कैसे सुंदर लिखें, कैसे अच्छा लिखें और अपनी राइटिंग को कैसे सुधारें, ठीक ना। इस पे एक बेहतरीन वीडियो मैं बना करके दे सकता हूँ। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो बच्चा भी आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे बताए गए 3 या 4 ट्रिक होते हैं, उसका अगर आप पालन कर लेते हो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो सुंदर लिखना है, ओके। चलिए, ये रहा मेरा अगला पॉइंट। अब हम आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, वो है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि अभी का टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि एग्जाम में जब आप पेपर लिखोगे ना तो उसका अक्सर बच्चों से सुनोगे, बहुत अच्छा होनहार बच्चा है ना, बाहर निकला तो रोते हुए निकला, कहा हुआ रे तो 10 नंबर का छूट गया पेपर, छीन लिए पेपर। तो क्यों छीन लिए भाई? हाँ, 3 घंटा का टाइम था, कैसे छूट गया तुम्हारा? तो उसका एक ही वजह है बच्चा, पता है क्या, कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो पहले तो मतलब ये रहता है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है। दूसरा, हम अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा बना करके लिखना चालू कर देते हैं। शुरुआत में हम क्या करते हैं ना कि इतना स्लो लिखते हैं कि गलती ना हो जाए। ये सब 4-5 कारण मिलजुल करके आपको इतना पीछे कर देता है कि लास्ट में आपकी राइटिंग डॉक्टरों की जैसी हो जाती है। उसके बाद बहुत फास्ट लिखने के बाद भी लास्ट के जो 10 नंबर के प्रश्न हैं वो बचे रह जाते हैं। तो ये जो है ना, आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। मान लो 2 विषय में 10-10 नंबर कट गए तो 20 नंबर चले गए, तब 480 का ही ना लड़ाई रह गया। उसमें से भी 10 नंबर आपके खराब हो ही जाएंगे, इधर उधर से किसी ना किसी कारण बस कट ही जाएंगे, तो 470 नहीं बन पाओगे। बिहार टॉपर भी नहीं होता इतने में, ठीक है बच्चे। तो ये वाला चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करके, अब ये मैनेजमेंट कैसे होगा? तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है बच्चे? तो आता है, ये बाजारों में आता है मॉडल सेट। क्या आता है? मॉडल सेट, ठीक है। मॉडल सेट का आप लोग अभ्यास करें। मॉडल सेट उसे कहते हैं कि एग्जाम में जो पेपर आता है वो जिस तरीके से आता है, जैसे कि 80 प्रश्न है, 80 में से 50 करना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से 80 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें से 50 प्रश्न आपको करना है। तो वैसे करो और देखो कि कितना में, एक वहाँ एग्जाम में 3 घंटे का समय है ना, आप उसको 2 घंटे में हल करो, घर पे कर दोगे। और बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, जरा सा भी चीटिंग नहीं करना है, जितना बनता है उतना बनाएंगे, टाइम पर बनाएंगे। इसका दूसरा, स्पीड लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? डेली 2 पन्ना लिखेंगे, बिल्कुल लिखिए, है ना, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। कहाँ से लिखेंगे सर? बच्चा वाला कोई कॉपी किताब उठा लेगा? ना ना ना, अपने सिलेबस का सोशल साइंस का लिखो ना, उससे सोशल साइंस याद भी हो जाएगा, राइटिंग भी सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है बच्चा, मैंने लिखा है कि राइटिंग स्पीड को अच्छा बनाएंगे और उसके बाद डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली 2 पन्ना लिखेंगे। और हाँ, मॉडल सेट जरूर लगाना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है बच्चों। एकदम टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये पॉइंट है बच्चों, सॉल्व PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक। आपको पिछले 10 सालों का, कितने सालों का बच्चे? तो पिछले 10 से 12 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 10 से 12 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारा का सारा हल कर डालना है, सारा का सारा, और बिल्कुल एकदम टाइम पर हल करना है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर काम करना है। और ये काम आपको कल से चालू नहीं कर देना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब करना है। कल से चालू कर दोगे, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा ना कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा कि अरे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो हमसे होता ही नहीं है। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद जब आप इसे करोगे, अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़े हो और उसने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, तो फिर जब आप प्रश्न लगाओगे ना, सारा का सारा लगा दोगे, 1 या 2 प्रश्न ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि वो अब हम इस लायक हो गए हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा बच्चे, बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 10वां पॉइंट था। अब 11वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो 11वां पॉइंट है ना, ये कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है। वो क्या?
ये सारा काम, ये सारी चीज़ें, मेरी बताई गई बातों का पालन तभी हो सकता है जब आपके पास पढ़ने के लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल हो कि हम किस टाइम पर पढ़ें, किस टाइम पे रिवीजन करें, किस टाइम पे 2 पन्ना लिखें, किस टाइम पे मैथ बनाएं, कब सोशल साइंस पढ़ें, कब साइंस पढ़ें, कौन सा टाइम साइंस के लिए बेहतर होता है, सुबह का टाइम साइंस के लिए बेहतर है या शाम का टाइम साइंस के लिए बेहतर, कौन सा मैथ कब बनाएं, दिन में रात में, ये वाला चीज़, यानी कि डेली टाइम टेबल, स्टडी का टाइम टेबल जरूर। तो वही मैंने लिखा है कि मेक अ स्टडी टाइम टेबल, आपको ये वाला काम जरूर करना है। ठीक, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मेरे लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए। मैं आपको वो टाइम टेबल बना करके दूंगा, जिसका पालन आप बड़े आसानी से कर सकते हो। और अगर पालन कर लिया ना तो गारंटी देता हूं कि आपका सिलेबस एकदम आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा, मतलब 15-20 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, इतना पहले हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको क्या कर लेना है भाई, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। हाँ, फॉलो करने के क्रम में थोड़ी मुसीबतें भी आएंगी, थोड़ा सा आपका मन को मतलब मारना पड़ सकता है आपको, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छा करोगे जीवन में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये टाइम टेबल का वीडियो चाहिए देन कमेंट, आपको कमेंट करना है कि सर टाइम टेबल का वीडियो दीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चा 12वां। तो 12वां पॉइंट जो है ना, ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आप क्या करना चाहते हो, हाउ टू बिहेव, मतलब किस तरीके से आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। ठीक, लाइक अ टॉपर, एक टॉपरों की तरह व्यवहार करेंगे। हाँ, बिल्कुल एकदम गुडी गुडी बॉय, हाँ, देखने से लगे कलम खोस करके, और ज़्यादा खेलेंगे नहीं, और एकदम कॉपी कलम के साथ घूमते फिरते रहेंगे, 2 कोचिंग और इधर ऑनलाइन, ऐसा वाला बिहेव करना है। या तो फिर आपको ऐसा बच्चा की तरह बिहेव करना है कि जो कि एक ऑर्डिनरी बच्चा होता है, साधारण सा बच्चा होता है कि हाँ जी वो थोड़ा सा खेल भी ले रहा है, कभी कभी क्लास बंक भी कर देता है, ऐसा वाला बच्चा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, क्लास बंक तो खैर नहीं करना चाहिए लेकिन खेल लेना चाहिए। मैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। अगर आप टॉपर की तरह व्यवहार करते हो तो इसका फ़ायदा ये है ना बच्चों कि आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा। ऐसा एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता, अच्छे एटीट्यूड भी होते हैं। ऐसा एटीट्यूड आएगा कि आपको ना मतलब गंदी चीज़ें, ख़राब चीज़ें पसंद ही नहीं आने लगेंगी। अच्छा, मतलब कि पढ़ाई अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड आ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हमें टॉपर बनना है, हम ऐसे चाल चलन हमारा ऐसा हो गया है ना, ये वाला चीज़। तो ये एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अगर टॉपर के लायक बिहेव करते हो ना तो आपका दिनचर्या भी वैसा हो जाता है। लेकिन इसका एक डीमेरिट है, इसकी एक खराबी है। खराबी ये है कि आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आ जाता है। कभी कभी आप बैठोगे सोचने के लिए तो लगेगा कि अगर हम टॉपर ना बने तो गांव वाला क्या बोलेगा, मोहल्ला वाला क्या बोलेगा, है ना, ये चीज़ हो जाता है। मतलब एक प्रेशर दिमाग पर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि अगर ना हुआ तो, ये जो अगर है ना वो कई बार इंसानों को ले डूबता है। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या है, लाइक एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट कि हाँ डेली सब लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम भी कोचिंग जा रहे हैं, थोड़ा सा खेल भी ले रहे हैं। हाँ, बहुत पढ़े वाला लड़का है, ऐसा है वैसा, गांव वाला हमको नहीं कहता है, ठीक है, हाँ पढ़े जाता है डेली, हाँ ये वाला। आप कहोगे सर आप कैसे थे, किसी को यकीन नहीं था कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन जब टॉप किए तो लोगों ने कहा कि यार ना लड़का तो था यार, अच्छा था। तो इसमें जब रिजल्ट आता है ना बढ़िया, हाँ, तो फिर लोगों का मतलब ये बच्चा अगर टॉप कर जाए तो कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पहले से पता था कि ये तो टॉप करेगा ही। लेकिन अगर ये बच्चा टॉप कर गया ना तो ये सनसनीखेज न्यूज़ है, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, ये टॉप कर गया। हाँ, लेकिन इसको पता है कि हम कौन हैं। आपको ऑर्डिनरी की तरह बिहेव करना है, बन नहीं जाना है, आपको बने रहना है टॉपर, बिहेव करना है ऑर्डिनरी बच्चों के जैसा, ताकि आप पे कोई प्रेशर ना बने। ठीक, अगर आप कम नंबर भी लाते हो तो फिर आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, पहले से पता था इसका नंबर तो वैसे भी कम आना है। ठीक है, हाँ, तो मैं इसमें था, गिल्ली डंडा भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, ठीक है, और नंबर भी सही सही ले आए। तो ये थे मेरे 12 पॉइंट बच्चों। अगर आपने इन 12 पॉइंट का पालन कर लिया तो ऐसा मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने जीवन में। ये 3 से 4 महीना जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप अपने इस समय काल में इस चीज़ को उतार लीजिए अपने जीवन में, बहुत अच्छा होगा बच्चों। और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ना चाहते हो कि सर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हो, अपने चैनल पे तकरीबन 2500 वीडियो हैं। लाइव भी पढ़ाता हूँ शाम 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, बहुत सारे लाइव भी चलते हैं क्लास 10th के
के लिए, 12 के लिए भी चलता है लाइव। ठीक है बच्चों, तो आप जुड़ करके पढ़ भी सकते हो। अब आप कहोगे सर कभी टॉपर दिया है, तो पूरे बिहार में सबसे पहला मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि टॉपर देने वाला हूँ। ठीक है ना, आप उठा करके इतिहास देख लेना, और हर साल टॉपर देता हूँ, और मैं टॉपरों के घर नहीं जाता, टॉपर हमारे पास आते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो ये एटीट्यूड घमंड नहीं है बच्चा, ये है मेरे अंदर का आत्मविश्वास है। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट अवश्य करें, और अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक काम आप लोग और कर सकते हो, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करोगे, और हो सके तो अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, व्हाट्सअप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे लगा लीजिए। ठीक है ना, चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।